अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ग्रेड 10 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो उसके साथ सॉल्ट और वाटर बनता है। बस फॉर एग्जांपल कोई भी एसिड हम ले लें, HCl ले लेते हैं, ठीक है, और कोई भी हम यहाँ पे बेस ले लें, बेस फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। सब समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख रही हैं। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब है इसके बाद इसने बनाना क्या है, सॉल्ट बनाना है और साथ में इसने बनाना है वाटर। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब इसके कौन से दो आइंस बनेंगे, Na पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। ठीक है, और अगर इसी तरह यहाँ पे देखें तो इसके दो आइंस कौन से बनेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये Na पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और ये H पॉजिटिव इस OH से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, वाटर, और इधर बना देगा सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये है सॉल्ट और साथ में ये बन गया वाटर, और ये है एसिड और बेस। इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे एसिड क्या होते हैं, बेस क्या है और सॉल्ट्स क्या हैं, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये कैसे रिएक्ट करें, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली बताया जाएगा कि किस किस साइंटिस्ट ने एसिड और बेस से रिलेटेड क्या क्या डिस्कवरीज की हैं। ठीक है, तो चलें इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है, एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जिनका नेम था जाबिर बिन हयान। ठीक है, तो मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान, इन्होंने प्रिपेयर किया था नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिड्स के नेम है और इनके फार्मूलाज हैं साथ में, तो आपने ये याद करना है। ये MCQs में आ जाते हैं और समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंट्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी किसकी थी, नेक्स्ट 1787 में लवॉइजियर था, जिन्होंने क्या किया था, ही नेम द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड कौन कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लवॉइजियर के मुताबिक इन बाइनरी कंपाउंड को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे सर हेम्फ्री डेवी। इन 1815 सर हेम्फ्री डेवी ने ये कहा कि सर्टेन एसिड ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल इन्होंने ली HCl की। सो ही डिस्कवर्ड दैट देयर आर अ सर्टेन एसिड विच आर विदाउट ऑक्सीजन। तो एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे HCl की ली, तो इन्होंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि हाइड्रोजन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है तमाम एसिड में। तो जो लवॉइजियर की डिस्कवरी थी, इसका मतलब है सर हेम्फ्री डेवी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो इनके मुताबिक एसिड वो हैं जिनमें हाइड्रोजन का होना लाजमी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये डिस्कवर हुआ कि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो टर्न कर देता है, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, जो कि करेक्टर है बेस का। आपको याद होगा, आपने 8th में pH वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और आपने pH पेपर भी देखा होगा। जब आप उस पेपर को डिप करते हो किसी सोल्यूशन में, अगर उस पेपर का कलर ब्लू हो जाए, इसका मतलब है कि वो जो सोल्यूशन है वो बेस है, और अगर उस पेपर का कलर रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन एसिड है। तो ये एसिड और बेस का करेक्टर है। ठीक है, ये बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे। सबसे पहले जाबिर बिन हयान थे, फिर उसके बाद लवॉइजियर थे, फिर उसके बाद सर हेम्फ्री थे। ठीक है, तो इन्होंने एसिड और बेस के बारे में काम किया था। तो ये 3 साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे मेंशन था। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो वर्ड है एसिड, वो ड्राइव हुआ है एक वर्ड से जिसका नाम है एसिडस। एसिडस मीनिंग सॉर, और फर्स्ट एसिड जो डिस्कवर हुआ था उसका नेम है एसिटिक एसिड। क्लियर। HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, दैट ब्रेक डाउन द फूड। ठीक है, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी काज करता है, और इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं, अल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, जब आप अल्कलाइन मेडिसिन लोगे तो वो अल्कलाइन मेडिसिन इस एसिड के साथ, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी आपकी बॉडी में, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और जो एक हार्मलेस सॉल्ट है उसको प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो आपकी बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद आपकी बुक में एसिड और बेस में डिफरेंस लिखा हुआ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने वो याद कर लेनी है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।